अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अब्बासी जॉयफुल जर्नी टूर से। इस टाइम रिसेंटली जो मामला चल रहा है हुंसा में, जो वहां पे ग्लेशियर ब्रस्ट होने की वजह से काफी सारा पानी ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो होने की वजह से मेन कराकरम हाईवे पर हसनाबाद के मकाम पर एक पुल टूट गया, जिसकी वजह से अब आप KKH से हुंसा नहीं पहुंच सकते। इस मामले को बहुत ज्यादा हमारे खबरनामों में बहुत ज्यादा इस मामले को हाईलाइट किया गया, बहुत ज्यादा मेरे अंदाजे से बहुत ज्यादा इसको नेगेटिव करके दिखाया गया। हालांकि बिल्कुल मानते हैं पुल टूटा, लेकिन वहां की एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के हुंसा और नगर के लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने बिल्कुल बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और पहले से उन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया था। पहले से उन्होंने वहां पे वार्निंग दे दी थी और पहले से लोगों को रोक दिया था। जिस टाइम वहां से पानी आया, जब वो पुल टूटा, तो उस टाइम उस जगह पर कोई भी नहीं था, मतलब लोगों को पीछे ही रोक दिया गया था जिस टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी किसी किस्म का भी वहां पे जानी नुकसान नहीं हुआ। तो खबरनामों में मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने इसको नेगेटिव करके पेश किया कि उन्होंने लोगों को एक किस्म का डराना शुरू कर दिया कि और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि मैं अभी खुद रिसेंटली आज ही वापस पहुंचा हूँ हुंसा से टूर लेके इस्लामाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह पे भी मेरे साथ जो अपने साथ क्लाइंट थे वो भी ये खबरनामा सुन के इतना डरे हुए थे, वो मतलब बिल्कुल सहमे हुए थे कि पता नहीं आगे क्या होगा, ग्लेशियर ब्लास्ट हो रहे हैं। हालांकि मैंने उन्हें जाते हुए समझा दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे खबरनामे में किसी भी चीज को, छोटी सी भी चीज होती है, उसको बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है। जब हम वहां पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। उस ब्रिज के टूटने की वजह से जो खबरनामे उन्हें अगर वो दिखा रहे थे कि यहाँ पे एक पुल टूटा है, तो उन्हें उसका अल्टरनेट भी बताना चाहिए था लोगों को कि अगर ये पुल टूटा है तो लिहाजा अब आप इसके अल्टरनेटिव वे कौन सा यूज कर सकते हैं, क्या कोई रास्ता है, नहीं है। अगर रास्ता है तो उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, किस किस तरह से आपको फैसिलिटेट किया जाता है, वो रास्ता कैसा है, मुश्किल है, आसान है, आपकी गाड़ियां जा सकती हैं, नहीं जा सकती। अभी चूंकि मेरे जितने भी दोस्त जो टूरिज्म से मुंसलिक हैं वो मुझे कॉल करते, जिनको पता था कि मैं हुंसा टूर लेके गया हूँ, वो मुझे कॉल करके पूछते रहे कि जो अभी पुल टूटा है आप किस तरह पहुंचे हो, कौन सा रास्ता है अभी जो नया रास्ता है। क्योंकि हम तो हर परमानेंट टूर लेके जाते हैं, लेकिन पहले भी हम KKH से जाते थे, इस रास्ते का हमें भी नहीं पता था। लिहाजा जब इस दफा मैं गया तो मैंने देखा कि जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, हुंसा नगर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हुंसा नगर के जो लोग हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त काम किया। मैं आपको बता दूं कि हुंसा और नगर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो आज तक हुंसा नहीं गए वो शायद नगर को ना जानते हो। क्योंकि जो भी यहाँ से जाता है वो कहता है मैं हुंसा जा रहा हूँ। हुंसा एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, जबकि नगर एक अलग से डिस्ट्रिक्ट है। जब आप गिलगित से निकलते हैं तो उसके बाद आप नगर डिस्ट्रिक्ट में इंटर होते हैं, फिर नगर डिस्ट्रिक्ट से आप हुंसा डिस्ट्रिक्ट में इंटर होते हैं। जबकि नगर में भी बहुत ही अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बहुत सारे टूरिस्ट नगर भी घूमते हैं। नगर एक स्टे पॉइंट भी है, बहुत खूबसूरत इलाका है नगर भी, नगर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और नगर में इस टाइम पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जिप लाइन भी नगर में रकापोशी के बिल्कुल नीचे लगाई गई है वो जिप लाइन। और तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी है तो सस्ती तरीन भी मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान की, कि टोटल 1800 रुपए। और उस मतलब इस तरह कहने का मतलब यह है कि नगर में भी बहुत ज्यादा आपको टूरिस्ट स्पॉट्स मिलते हैं। जब फिर आप नगर से होके वापस डिस्ट्रिक्ट हुंसा में इंटर होते हैं, तो लिहाजा इस टाइम जो रास्ता है, अल्टरनेटिव वे है, वो नगर से है, नगर के अंदर से जाना होता है। लिहाजा नगर और हुंसा के लोगों ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने वहां पे उस रोड पे प्रॉपर मार्किंग की गई है, जो लिंक रोड है। वहां पे जाके लगता नहीं है कि ये मतलब एक कोई नया रोड या कोई लिंक रोड है। उस रोड पे जाके बंदे को ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप कोई बहुत ही वीवीआईपी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मतलब प्रॉपर मार्किंग, प्रॉपर उन्होंने वहां पे चॉकिंग की है। जितने भी साइड पे पत्थर लगाए, रोड के साइड पे पत्थर लगा के उनके ऊपर चूना वगैरह लगाया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद टूरिज्म पुलिस खड़ी है, वहां की मुकामी दूसरी पुलिस खड़ी है। फिर उसके बाद आपको वहां पे रास्ते में एम्बुलेंस मिलती है, रास्ते में वहां के लोग आपको पानी वगैरह पिलाते हैं। और किसी किस्म की 1% भी आपको परेशानी नहीं होती। आप मतलब पहले हम KKH से जाते थे, जिस तरह हम वहां से बिल्कुल फ्रीली जाते थे, बिल्कुल इस रोड से भी ऐसे ही फ्रीली जाते हैं। हालांकि मैं करोला कार लेके गया हुआ था, बिल्कुल इजीली मैं पहुंचा हूँ नगर से हुंसा पहुंचा हूँ मैं, किसी किस्म का मुझे मसला नहीं हुआ। रास्ते में मुझे पोस्टर्स भी मिली, पोस्टर्स भी बिल्कुल इजीली जाती हैं। जबकि वहां पे जब मैं पहुंचा हूँ तो पता चला
देखा कि वहां पे उंजा में रश काफी था। मैंने पूछा कि आज से मतलब थोड़े दिन पहले तक तो बहुत ज्यादा रश था, क्योंकि पिछला टूर भी लेके मैं उंजा गया हुआ था। मैंने पूछा कि पहले तो रश बहुत था, इस टाइम एकदम रश कैसे कम हो गया। तो उन्होंने लोगों ने बताया कि वहां के जो होटल्स वाले थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो पुल टूटा है उसके फौरन बाद से यहाँ पे रश बिल्कुल खत्म हो चुका है। हालांकि हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे था, हुंजा वालों के पास एक अल्टरनेटिव वे था। उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की, लेकिन उसके बावजूद लोग वहां पे नहीं जा रहे। उसकी मेन वजह यह है कि लोगों को बिल्कुल मिसगाइड किया गया है, या हमारे खबरनामों की वजह से बिल्कुल जो हमारे न्यूज चैनल है उन्होंने बिल्कुल लोगों को मिसगाइड किया। बिल्कुल भी लोगों को नहीं बताया कि अगर ये पुल टूटा है तो इसका अल्टरनेट क्या है और उसमें मतलब आप किस तरह जा सकते हैं। एक चीज हमारे मुल्क में ये बहुत गलत है कि हम कोई भी चीज हमारे मुल्क में गलत होती है हम उसको एकदम ऊपर ले आते हैं। हर बंदा, हर हमारा न्यूज चैनल जो है वो उस चीज को एकदम उठाता है, लेकिन उसके अल्टरनेट जो इतना अच्छा काम हुआ है उसको कोई नहीं दिखाता। अगर यही चीज खबरनामे वाले पहले दिन ही दिखा देते भाई ये काम हुआ है, पुल टूटा है, लेकिन आप इसके अल्टरनेट आप यहां से जा सकते हैं, तो हुंजा वालों का, लोगों का काम इतना ना बैठता। हमारे पाकिस्तान में इस टाइम एक नई चीज चल पड़ी है कि टूरिज्म स्पॉट्स वाले भी और टूरिज्म वाले भी इस टाइम सियासत में उतर हैं, जो कि इंतहाई गलत है। देखें जैसे मरी का वाकया हुआ, मरी के वाकये में मानते हैं चलें ठीक है कुछ हुआ, लेकिन इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। अब हुंजा में पुल टूटा, हमने इतना ज्यादा उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि लोगों ने वहां पे जाना ही छोड़ दिया। किसी भी जगह पे कोई वाकया होता है तो दूसरे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो लोग उस जगह को हाईलाइट करते हैं कि ताकि लोग उधर ना जाएं, लोग इधर आए। हालांकि इन चीजों को हाईलाइट करने से जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, अगर किसी एक भी टूरिस्ट स्पॉट में पाकिस्तान में कोई भी वाकया होता है तो पूरी टूरिज्म में इफेक्टिव होता है, ये पूरे टूरिज्म में फर्क पड़ता है। ये सिर्फ उस जगह पे टूरिज्म कम नहीं हो जाती बल्कि पूरे पाकिस्तान में टूरिज्म कम हो जाती है। देखें जितने भी खबरनामे, अगर एक मैं अपने आप को एक टूरिस्ट की जगह रखूं और मैं इन न्यूज चैनल को सुनूं, ठीक है, इन न्यूज चैनल को मैंने सुना था, अपने आप को एक टूरिस्ट की जगह रखा होता तो मैं कभी भी अपनी फैमिली को लेके हुंजा ना जाता, क्योंकि ये लोगों को इतना डरा देते हैं। तो बहरहाल फिर भी मैं हुंजा और नगर के लोगों को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने एक पुल टूटने के बाद फौरन बाद इतनी माशाल्लाह अच्छी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। एक दूसरा अल्टरनेट जो रास्ता था उस पर प्रॉपर उन्होंने मार्किंग की। यूट्यूब पे मैंने वो वीडियो भी, बल्कि जितना भी रास्ता है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की है। खैर वो वीडियो जब मैंने बनाई थी उस टाइम मैं हुंजा जा रहा था, ठीक है, उस टाइम पे इतनी ज्यादा ये चीजें नहीं थी, मतलब इन्होंने मार्किंग वगैरह उस वीडियो में भी शो हो रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन जब मैं हुंजा से वापस आ रहा था तो तब मैंने देखा कि टोटल चेंज था। जितना उस रोड पे गाइड किया गया है इतना शायद हमारे मोटरवेज पे भी इतने बोर्ड वगैरह नहीं लगे हुए। बड़ा जो आप अल्टरनेटिव वे है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि आप इजीली हुंजा जा सकते हैं। चूंकि मैं अभी वहां से रिसेंटली होके आया हूं तो वो रोड माशाल्लाह बहुत ही इजी रोड है। पुराना रोड था लेकिन हुंजा और नगर की एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त काम किया। उस पे प्रॉपर साइंस लगाए, प्रॉपर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हैं। जितने भी रोड्स के किनारों पे उन्होंने पूरे रोड पे तकरीबन आधे घंटे का सफर है, उस जगह से मुर्तजाबाद से आपको उस लिंक रोड पे जाना पड़ता है, वहां से लेके तो अलियाबाद तक गनीश के पुल के पास जाके वो रोड खत्म होता है, वापस आपके केस पे कनेक्ट हो जाते हैं। और उस गनीश के पुल से अगर आप राइट होते हैं तो आप पंजराब वाली साइड पे चले जाते हैं और लेफ्ट होते हैं तो आप अलियाबाद या करीमाबाद वाली साइड पे चले जाते हैं। बहरहाल आसान रोड है, किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। आप पोस्टर, ग्रैंड केबन, किसी किस्म की कार, कोई भी गाड़ी आप लेके उस रोड पे इजीली आप ट्रेवल कर सकते हैं, किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। लिहाजा पुल की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तकरीबन 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया, इंशाल्लाह 15 दिन में वापस ब्रिज को भी तामीर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।